हेलो एवरीवन, टॉप जेस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो इतनी अच्छी लगेगी आप भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है हमारा, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये सब इसके ऑप्शन हैं और ये रहे व्याख्या मैं एक क्वेश्चन में लाया हूँ। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम हर क्वेश्चन में लाएंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो हुआ था मेरठ से। ठीक है, मेरठ से आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था? 10 मई। ठीक है, 10 मई 1857 को। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या में क्या है। ठीक है, मेरठ के शहर में 10 मई 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। हालांकि कुछ जगहों में इससे पहले से भिन्नात्मक संघर्ष शुरू हुए थे। यह 20 जून 1857 को खत्म हो गया। देखो, 1857 में शुरू हुआ, 1858 में खत्म हो गया। इस विद्रोह के पीछे मुख्य व्यक्ति सैनिक थे, मतलब ये सैनिक विद्रोह था। यही कारण है कि इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। लेकिन यह विद्रोह सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बाद में इसने विस्तृत रूप ले लिया। कुछ लोगों ने इसे यह भी कहा भारत में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। देखो, पहले क्वेश्चन में हम व्याख्या लाए हैं और अगली क्वेश्चन में चलिए शुरू करते हैं। अब इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह का तात्कालीन कारण था दोस्तों, वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें कहा गया था कि गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी है। इससे कहा जा रहा था कि धर्म जो है ना भ्रष्ट हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम। एक नया जो है राइफल आया था जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। ठीक है, इनफील्ड राइफल था। इनफील्ड राइफल, ठीक है, इनफील्ड राइफल था। और जिससे कह रहा था कि जिसमें गाय और सुअर की चर्बी की लेप चढ़ा हुआ है। देखो, इसमें हम व्याख्या नहीं लाए। अगर आपको व्याख्या चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था? वो था दोस्तों मंगल पांडे। इन्होंने मना कर दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? देखो, एसएससी 2000 और 2002 में पूछे गए प्रश्न है। तो बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह किस शहर में किया? वो किया था लखनऊ में। और इसके जो पति थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बेगम हजरत महल के जो पति उसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह इसके पति का नाम था। बेगम हजरत महल ये अवध के शासक थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, डबल स्टार मिलना चाहिए इस प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के समय। देखो, एसएससी 2002 में 2000 में पूछे गए, यूपीएससी 2005 में, यूपीपीसीएस 2006 में, यूपीपीसीएस एमपी 2012 में पूछे प्रश्न है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय यहाँ का जो मतलब गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर।
वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? एसएससी में पूछे प्रश्न है। और देखो, सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने, ये मेरठ की जो छावनी थी, मेरठ की छावनी, उसमें हुआ था। और 10 मई 1857 को हो गया। 10 मई 1857 को ये शुरुआत हो गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के जो विद्रोह हुए उसमें कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था तात्या टोपे ने। ठीक, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे। इसका दोस्तों मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? सब देखो, आरआरबी सीसी 2006 में पूछे प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम की एकता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम की एकता इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आरआरबी टीसी 2003 पूछे प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ये चाहते थे कि अंग्रेज जीत जाए। भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे 1857 की क्रांति में चाहते थे कि वो अंग्रेज जीत जाए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इसमें कौन सही है ये बताना है। पहला मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एक सिपाही था। पहला सही है, एक तो सही है। उसके बाद दूसरा है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार दिया। 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजेसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। 3 भी सही है। 4 ने विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 4 भी सही है। मतलब 1, 2, 3, 4 मतलब ये सही हो जाएगा। इसका सही नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर। अब देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखो, सबसे पहले दिल्ली हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, दिल्ली तो सबसे पहले पता है, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। बी का 2 देखो किस में है, बी का 2 तब ये गलत है। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। और बहादुर शाह जफर और मेरठ का जो है ना दोस्तों वो हो जाएगा मेरठ कदम सिंह। देखो, मेरठ का कदम सिंह, एक का जो है 1 हो जाएगा, एक का 1 हो जाएगा, एक का 1 हो जाएगा, एक का 1 इसमें भी, एक का 1 इसमें भी है। अब देखो हरियाणा का जो बरेली का देखो खान बहादुर हो जाएगा। बरेली का खान बहादुर मतलब डी का 4 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा क्या हो जाएगा? राम तुलाराम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। नामधारी सिख जो भी सही जवाब हो जाएगा, नामधारी सिखों ने। क्या है? एक ये जाति है, ठीक है, एक जाति है, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बीपीएससी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। तो कब हुआ था? तो 17 जून 1858 को हुआ था। सॉरी, 17 जून नहीं, 26 अप्रैल 1858 को उसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है, जो कि आरा के समीप पड़ता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? यूपीएससी 2005 में पूछे गए प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनफील्ड राइफल को कब भारतीय थी में लाया गया सैनिक में, तो 28 जनवरी 1857 में लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन संबंधित बीपीएससी 2002 में पूछे प्रश्न है। मतलब 1857 में जो क्रांति हुआ उसके बाद किस आयोग ने इसकी जांच पड़ताल किया था? तो ये पील आयोग था। ठीक है, पील आयोग, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। और ये था एक जांच आयोग। क्या था? एक जांच आयोग था, जांच आयोग। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बीपीएससी 2002 में पूछे प्रश्न है, तो वो था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये उसके बाद देखो बीपीएससी 1999 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया? यूपीएससी 2005, बीपीएससी 1998, 2008 और 2017 में पूछे प्रश्न। देखिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। 23 नंबर, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बीपीएससी 1999 में पूछे प्रश्न है। देखो इसका असफलता का मूल कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? देखो दोस्तों, ये जो साहूकार और जमींदार, ये 2 और 4, मतलब ये जो है भाग नहीं लिया था। तो 2 और 4 किस में हो जाएंगे? ये सही हो जाएगा। जमींदार और साहूकार ये अंग्रेजों के हिमायती थे। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पक्षपाती आदमी। 26 नंबर प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? गजब क्वेश्चन है। आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग का था उस समय का वायसराय था। ठीक है, वायसराय। देखो जो गवर्नर जनरल था 1857 में क्रांति हुई। 1858 में इसको गवर्नर जनरल को पद को वायसराय बना दिया गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ही वायसराय था। अगला प्रश्न है 27 नंबर, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर सही जवाब हो जाएगा। कोल्हापुर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यूपी पीसीएस 1998 में पूछे गए प्रश्न है। 1998 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था? वो था खान बहादुर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 29 नंबर, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? पूछे प्रश्न है एमपी पीसीएससी। तत्या टोपे भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई भाग ली थी, बहादुर शाह जफर भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? एमपीपीसी 2000 में पूछे गए प्रश्न है। देखो चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शहादत खान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था? आरएएस आरटीएस 1913 में पूछे गए प्रश्न है।
अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। दोस्तों जो एक राइफल आया था, बी सही हो जाएगा इसका जवाब। जो राइफल आया था एनफील्ड राइफल, इनफील्ड, ठीक है, इनफील्ड राइफल जो आया था, इनफील्ड राइफल, इसमें इससे कहा गया कि अंग्रेज जो हैं सबको धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू जो है वो गाय को नहीं खा सकता और मुस्लिम सुअर को नहीं खा सकता, तो गाय और सुअर की चर्बी का लेप इसमें लगाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण कर जम्मू कश्मीर पीसीएस 2002, यूपी पीसीएस 2011 में पूछे प्रश्न, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, तो ये तात्या टोपे का मूल नाम था। क्या नाम था, तो मूल नाम तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। कितना मजेदार प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, तो जी सैन्य पहला सही है। दूसरा 1800 कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। जी ए और दो दोनों सही है, दोनों सही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो किसने लिखा था, आरसी मजूमदार ने। मजूमदार ने कहा ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी बोल देता है। 35 नंबर प्रश्न है। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ मेरठ की छावनी से। फिर 12 मई 1857 को क्रांति कहाँ गया, दिल्ली चला गया था क्रांति, ठीक है, दिल्ली चला गया और वहाँ पर इसके बहादुर शाह जफर द्वितीय ने नेतृत्व संभाला था डर से। अगला प्रश्न है 37 नंबर। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से उसके मित्र ने धोखा दिया। किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। यूपीएससी 2006 में पूछे प्रश्न है, वो था तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग को इसके मित्र ने अंग्रेजों के कहने पर इसको क्या कर दिया, धोखा दे दिया और अंग्रेजों ने इसे क्या किया, फांसी दे दिया था बाद में। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। यूपीएससी 2005 में पूछे प्रश्न और वो था दोस्तों चित्तौड़। देखो झांसी भी प्रभावित हुआ था, जगदीशपुर भी प्रभावित हुआ था, लखनऊ भी हुआ था। झांसी की रानी कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह थे। उसके बाद लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल। और चित्तौड़ से कोई नहीं था। वैसे चित्तौड़ में महाराणा प्रताप फेमस है लेकिन कोई नहीं था, तो सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन ए क्या कहता है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित आधार था। जी सही है। दूसरा देखो यूपीएससी 2000 में पूछे प्रश्न है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक संकीर्णों के लिए लड़ता था। जी नहीं, वो पूरा स्वतंत्रता चाहता था। ए सही है किंतु आर गलत है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने एचिसन के इस कथन का संबंध है। देखो यूपीएससी 2000 में पूछे प्रश्न है, वो है 1857 का विप्लव, मतलब 1857 की क्रांति। इसमें कहा कि हम कितना भी कोशिश कर लिए लेकिन हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ नहीं पाया। आज के इतना ही, मिलते हैं आगे के अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपको ये कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप इसके वीडियो की फीडबैक दें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।